आज भी कश्मीर हमारे साथ मौजूद है, जो मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे और इस सिचुएशन को कैसे मॉनिटर किया जा रहा है इस पे बात करेंगे। सर, खैर मकदम में किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है? देखिए, कल से जब यहाँ बारिश हो रही थी तो बहुत से इलाकों में, खासकर दरिया झेलम में उफान पे थी और उसके कारण काफ़ी इलाकों में जो साउथ कश्मीर के तो वाटर लॉगिंग और स्पिलेज हुआ था। तो लिहाजा पुलिस, आर्मी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की सारी टीमें हैं, उनका वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स है और उसमें कई जगह जहाँ पे पानी भराव हुआ है वहाँ पे उनको लोगों को रेस्क्यू करने में भी मदद की गई है। अर्ली वार्निंग देके रेस्क्यू करने और रिलीफ करने के काम में जो ये सारे महकमे हैं अपने साथ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं। तो पुलिस ने हेल्पलाइंस भी जो है, इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी कायम किए। हाँ, सभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पे खासकर कश्मीर वैली में हर एक जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अपनी हेल्पलाइंस है और इसके अलावा हमारा एक 112 जो है नंबर, वहाँ पे भी कोई भी कॉल अगर ड्रॉप होती है तो वहाँ पे नियरेस्ट जो रेस्क्यू यूनिट्स हैं उनको इतला दी जाती है ताकि लोगों को वहाँ से रेस्क्यू या और किसी प्रकार की मदद करने में सहायता कर सकें। लोगों के लिए यही मैसेज है कि अभी जो है पानी जो वेदर की स्थिति जो है उसका फोरकास्ट काफ़ी फेवरेबल लग रहा है और ये स्थिति जो पानी के नीचे उतरने की स्थिति का पूरा अंदेशा है। तो अपने सब्र और तहामुल से काम करें और जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन उनको जो हिदायत बख्श रहे हैं उसको सुने और उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई करें। ब्रीचेस के काफ़ी जो है एप्रीहेंशन जताए जा रहे हैं और अभी यहाँ पर भी ब्रीच हुआ है, तो इसमें पुलिस या एसडीआरएफ या एनडीआरएफ कैसे सरगर्म हो गए और किस तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चला? इसमें आपके वसादत से एक बात बताना चाहूँगा कि कल और परसों से जम्मू कश्मीर पुलिस की जो सभी सबऑर्डिनेट यूनिट्स हैं उनको ये हिदायत दी गई थी कि वो रात को ऐसे जो वल्नरेबल प्लेसेस हैं, खासकर बंड एरिया जो वल्नरेबल हो जाते हैं ऐसे स्थिति में, वहाँ पे गश्त करेंगे। तो इसी प्रकार से वो पूरे जो झेलम के किनारे हैं जो भी पुलिस स्टेशंस पड़ते हैं वो गश्त कर रहे हैं और इस टाइप की कोई अगर सीपेज और लीकेज का वो आता है तो तुरंत कंसर्न जो फ्लड कंट्रोल विभाग को बता के उसको प्लगिंग करने का सबसे पहले प्रयास रहता है। बिल्कुल, हर जगह जहां पर भी है वो पुलिस मुस्तैद है और लोगों को अगर ऐसी स्थिति बनती है कि उनको इवैक्यूएट और सेफर लोकेशन पे जाना है तो उसके लिए आगे आए। तो ये थे आज भी कश्मीर वीके बिरदी और इनका ये कहना है कि जो पुलिस है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में चल रही है, जो दीगर मुतल्लिका एजेंसीज है, चाहे सिविल एडम है, फ्लड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, तो उनके साथ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत ये कोशिश की जा रही है कि लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाए और इसके लिए पुलिस जो है वो काफ़ी सरगर्म है। जहाँ लोगों के इवैक्यूएशन की बात आती है तो उनको इवैक्यूएट किया जाता है सेफर प्लेस की तरफ और जहाँ पर ब्रीचेस को रोकने की बात आती है वहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो अपना कारनामा जो है या अपना फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, कश्मीर में मौसमी सूरत हाल संगीन बनी हुई है और जिसका डर था आखिरकार वही हुआ और झेलम जो है कई मकामात पर ब्रीच कर चुका है और जिसकी वजह से कई इलाके जो हैं वो ज़हर आब आ गए हैं। और साउथ कश्मीर के अवंतीपोरा इलाकों की बात करेंगे, पांपोर एरियाज़ की बात करेंगे तो कहीं कहीं पर इतलात मौसूल हो रही है कि जो ये पानी है झेलम का सैलाबी पानी तो वो रिहायशी बस्तियों में घुस चुका है। हालांकि अभी सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल ही है, लेकिन इस बीच हम आपको टेंजन बाईपास जो कि श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में वाक़या है तो वहाँ के तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो झेलम रिवर है उसने ब्रीच किया है और जो सैलाबी पानी है वो किस तरह से यहाँ पे जो एरियाज़ है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे घुस चुका है। और हम आपको विजुअल्स में दिखाना चाहेंगे। विजय अयूब से मैं कहूँगा कि वो जूम करके थोड़ा दिखाए कि किस कदर ये तस्वीर जो है एक भयानक रुख इख्तियार कर रही है। और ये हेडक्वार्टर्स जो है रामकी प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के हैं और रामकी वो एजेंसी है जिसके ज़िम्मे जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है उसकी देख रेख है और कश्मीर में जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है उसको बनाने में, उसको तामीर करने में इस कंपनी का कलीदी रोल रहा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो ये बाईपास के मकाम पे, श्रीनगर आउटस्कर्ट्स में टेंजन के मकाम पे ये जो रामकी के हेडक्वार्टर्स है वो किस तरह से सबमर्ज हो गए हैं पानी के अंदर। ये पूरा जो हेडक्वार्टर है वो आ चुका है। हालांकि जो मैन या मशीनरी या अमला जो था, एम्प्लॉयज़ जो थे, तो उनको सेफली जो है इवैक्यूएट किया गया है यहाँ से। और सुबह के वक्त बताया जा रहा है कि ये
जहलम जो है ब्रीच कर गया और जिसकी वजह से ये सैलाबी पानी जो है इस हेडक्वार्टर के अंदर घुस गया। और ये आप देख सकते हैं, ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की तस्वीर है और किस तरह से लोग जो है यहाँ पे जमा हो चुके हैं। और ख़ास तौर पर जो एम्प्लॉयज़ है राम की इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के लेबरर्स जो है वो यहाँ पर अब दिख रहे हैं और जिनको सेफली इवैक्यूएट किया गया यहाँ से। और ये बिल्कुल जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है बिल्कुल उसके मुतसिल ये राम की इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के हेडक्वार्टर्स है। और आप देख सकते हैं कि किस कदर पानी जो है इसके इन हेडक्वार्टर्स के अंदर घुस चुका है। और जहाँ पर अब भी जो मशीनरीज़ है, काफ़ी मशीनरी जो है वो अंदर हमें दिख रही है जो सैलाब में फंस गई है और जिनको अभी जो है बाहर नहीं निकाला जा सका है। लेकिन इस बीच हम आपको दिखाना चाहेंगे जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे जो मशीनरी है, आप देख सकते हैं कि डोजर्स है, इवैक्यूएटर्स है और जो बाकी यहाँ पे मशीनरी है उसको सेफली जो है वहाँ से बाहर निकाला गया है। लेकिन अब भी जो मशीनरी है काफ़ी तादाद में अंदर मौजूद है इन हेडक्वार्टर्स के अंदर और जिसकी वजह से अब जो अमला है वो काफ़ी तशवीश में है। हालांकि खुशाइन बात यह है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस कदर तस्वीरें जो है भयानक है और किस तरह से जहलम का पानी जो है ये एंटर हुआ है इन हेडक्वार्टर्स में। और इसके साथ साथ जो हम आपको ये एरिया दिखाना चाहेंगे, पूरा इसकी टोपोग्राफी अगर बताएंगे तो इसके इर्द गिर्द जो है ये कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया है और इसके इर्द गिर्द हम आपको जूम करके दिखाना चाहेंगे क्रशर प्लांट्स भी है और ब्रिक किल्न्स है। और ख़ास तौर पर यहाँ पे जो है जो लोकल यहाँ के मज़दूर है और उनके साथ साथ नॉन लोकल लेबरर्स की भी खासी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद थी इस इंडस्ट्रियल एरिया में। और ये कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया की बर वक्त कार्रवाई और जो यहाँ के लोकल्स है तो उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके जो इवैक्यूएशन प्रोसेस था उसको कामयाब बनाया और फ़िलहाल सभी जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेफ जो है करार दिया जा रहा है। और जहाँ तक इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है इसकी बात है तो इसका कलीदी रोल रहा है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की तामीर में। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा जो है सैलाबी पानी के अंदर आ चुका है और पानी की लेवल या फिर पानी की जो स्पीड है आप उसका बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर ये भयानक रुख जो है वो अख्तियार कर रहा है। और साथ ही साथ हम आपको इस साइड दिखाना चाहेंगे, वीडियो व्यू से मैं कहूँ कि थोड़ा जूम करके दिखाए, वहाँ पे पैडी लैंड से और धान की फसल जो है वो वहाँ पे उगाई थी और अभी जो धान काटने का, फसल काटने का अमल जो था वो अभी शुरू होना था, लेकिन उससे कबल ही ये पूरा एरिया जो है सैलाब की नज़र हो गया और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है और धान की फसल जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी है। और बर्बादी के मनाजिर जिस तरह से हमने कहा कि श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में ये टेंजन एरिया है और वहाँ के दिख रहे हैं। और ख़ास तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि लोग जो है अब जहाँ इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ का भी मसला होता है और वही साथ ही साथ जो प्रॉपर्टीज़ है, चाहे एग्रीकल्चर लैंड की हम बात करेंगे या दीगर प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, तो उसके लिए भी अब लोग जो है तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। और ख़ास तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ज़रूरी पैदावार थी वो काफ़ी बर्बाद हो गई है। और जिस तरह से हमने कहा कि अब जो है फसल है, फसल काटने का जो वक्त था वो आ गया था, लेकिन उससे कबल ही, उससे पहले ही ये पूरी फसल जो है बर्बाद हो गई, सैलाबी पानी की नज़र हो गई। और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो है काफ़ी तादाद में जमा है और मशीनरी को पहले ही यहाँ पे जो है हेडक्वार्टर से बाहर लाया गया था, लेकिन अब भी ये बताया जा रहा है कि काफ़ी तादाद में जो मशीन्स है वो अंदर ही मौजूद है और सैलाबी पानी में वो मशीनें जो है वो फंस गई है। और जिस तरह से हम आप लाइव विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह का मंज़र ये है, खौफनाक मंज़र है। और लेकिन खुशाइन बात यह है कि बर वक्त कार्रवाई हुई जिसके बाद जो यहाँ पे मज़दूर थे या जो यहाँ का अमला था इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का, तो उनको बाहर निकाला गया। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने कहा कि ब्रिक किल्न्स में भी काफ़ी मज़दूर थे, काफ़ी लोग थे और जो क्रशर प्लांट्स यहाँ पे है वहाँ पर भी काफ़ी मज़दूर थे जिनको सेफली जो है इवैक्यूएट किया गया बर वक्त कार्रवाई करके। और लेकिन जो मशीनरी है, जो यहाँ की प्रॉपर्टीज़ है, उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है, काफ़ी डैमेज पहुँचा है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो ये पानी है, लगातार पानी की लेवल जो है यहाँ पे बढ़ रही है क्योंकि दरियाई जहलम का पानी है ये। हालांकि अभी जिस तरह से ताज़ा हमारे पास डिटेल्स मिली है, जो डेटा हमारे पास आया है, तो उसके मुताबिक जो संगम के मकाम
जहाँ पे जहलम की वाटर लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता अब रिसीड हो रही है, कम ही सही लेकिन उसमें रिसेशन दिख रहा है, जो वाटर लेवल है उसमें कमी दिख रही है, जिसके बाद लोगों ने थोड़ी बहुत जो है राहत की सांस ली है। लेकिन जिस तरह से ये पानी नीचे नीचे आ जाएगा तो ऐसा खदशा जताया जा रहा है कि जो श्रीनगर के एरियाज़ है वहाँ पर मज़ीद जो वाटर लेवल जो है वो बढ़ सकती है। और खुशैन बात यह है कि साउथ कश्मीर के दरियाओं की अगर बात करेंगे, नदी नालों की बात करेंगे, जो कि ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही थी और जहाँ पे फ्लड डिक्लेयर किया गया था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल लेवल पे आ गए हैं। चाहे दरिया लिदर के हम बात करेंगे तो दरिया लिदर भी इस वक्त जो है नॉर्मल सतह पे बह रही है और वाटर लेवल जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ चुकी है। और उसके साथ साथ जो दरिया वैशो की बात करेंगे, नाले वैशो की बात करेंगे तो उसकी वाटर लेवल भी जो है वो भी जो है अब नॉर्मल लेवल पे आ चुकी है। और आहिस्ता आहिस्ता एक पॉजिटिव संकेत जो है, एक पॉजिटिव उम्मीद जो है वो लोगों में जग रही है। और आप देख सकते हैं कि चॉपर्स भी जो है जाहिर सी बात है आर्मी के होंगे और यकीनी तौर पर अब सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। जो मल्टीपल एजेंसीज़ है, चाहे आर्मी की बात करेंगे, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करेंगे, और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और फोर फ्रंट पे हमने देखा कि जो पुलिस एहलकार थे और जहां भी ज़रूरत पड़ी तो पुलिस एहलकार लगातार जो है गश्त करते नज़र आए और एमरजेंसी नंबरात जो है वो भी कायम किए गए ताकि ज़रूरत के वक्त ज़रूरतमंद जो है वो जो है उन नंबरात से रबता बना सके। और साथ ही साथ अगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल एडम की बात करेंगे या फिर जो बाकी जो अमला है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उनकी यही कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको सेफ़र मकामात की तरफ मुंतकिल होने की हिदायत दी जाए और एमरजेंसी कंट्रोल रूम जो है वो कायम किए गए। और साथ ही साथ जो एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबरात है वो भी कायम किए गए, इजरा किए गए और लोगों से ये तलकीन की गई कि इन नंबरात पे ज़रूरत के वक्त जो है राबिता बनाया जा सकता है। और फ़िलहाल आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव साइन फिर एक बार जो है वो दिखाना चाहेंगे, वो ये है कि अब श्रीनगर में भी धूप खिलती नज़र आ रही है और साथ ही साथ साउथ कश्मीर के एरियाज़ में भी जो है ड्राई वेदर का ही इम्कान जताया जा रहा है। और महकमा मौसमियात की अगर हम बात करेंगे तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मौसम जो है आज दिन भर मजमूई तौर पर खुश रहेगा, यानी कि ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बीच बीच में ड्रिजलिंग जो है, रेन शावर्स जो है वो भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन अगर मौसम खुश्क रहता है, मौसम में बेहतरी आती है तो इसका बराह रास्त तौर पर असर जो है वो यहाँ की वाटर लेवल पे पड़ेगा और यकीनी तौर पर वाटर लेवल में भी नुमाया कमी हो जाएगी। हालांकि मौसम खुश रहने के बावजूद भी अभी जो आने वाले घंटे हैं उनमें जो श्रीनगर के एरियाज़ है या फिर जो निचले सतह के एरियाज़ है, लो लाइंग एरियाज़ है, वहाँ पर पानी की लेवल बढ़ने के खदशात जो है वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और जो आइंदा आने वाले कुछ चंद घंटे हैं यकीनी तौर पर ये बड़े क्रूशल साबित हो सकते हैं। और दूसरी जानिब जिस तरह से अब लोग जो है दुआ गो है, लोग दुआ कर रहे हैं कि मौसम मेहरबान हो जाए, कुदरत मेहरबान हो जाए और मौसम में जो है वो बेहतरी नज़र आए और उसके बाद जो है नॉर्मल लाइफ यहाँ पर फिर से शुरू हो सके। और डिविजनल इंतज़ामिया की अगर हम बात करेंगे, डिवीज़नल लेवल के अफसरान जो है वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। और जिस तरह से डिवीज़नल कमिश्नर कश्मीर ने बज़ात खुद मीटिंग्स जो है वो तलब की और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस है, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स है, डीएम्स है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, डीसीज जो है, तो उनको हिदायत दी गई कि वो जो है बज़ात खुद मॉनिटर करे जो सिचुएशन है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में और लोगों को राहत पहुंचाने का हर संभव प्रयास जो है, हर मुमकिन इकदाम जो है वो उठाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको जो है एक तहफ़्फ़ुज़ का यकीन जो है वो दिया जाए। और साथ ही साथ अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ती है एमरजेंसी खदमात की तो वो उनको भी इन प्लेस रखा जाए। जिस तरह से हमने कहा कि जो एमरजेंसी हेल्पलाइंस है उनको जारी कर दिया गया है इंतज़ामिया की तरफ से और जो हेल्पलाइंस है या जो कंट्रोल रूम्स है उनको भी कायम किया गया और ये कहा गया कि जब भी ज़रूरत पड़े तो जो लोग हैं इन नंबरात पर रब्ता कायम कर सकते हैं। और दूसरी जानिब जो एडवाइज़रीज़ है वो लगातार ये आ रही है कि जो निचले इलाकों में यानी कि नशीबी इलाकों में रिहाइश पजीर लोग हैं जो लो लाइंग एरियाज़ में रहते हैं, तो ख़ास तौर पर जो जहलम रिवर बैंक्स के नज़दीक रिहाइश पजीर लोग हैं तो वो एहतियात से काम ले। और फ़िलहाल अगर जो जहलम के आसपास के इलाकों की बात करेंगे तो वहाँ पर लोगों को सेफ़र मकामात की जानिब मुंतकिल होने की हिदायत जो है वो जारी कर दी गई है। चाहे पातशाही बाग इलाकों की बात करेंगे, कुरसू राजबाग एरियाज़ की बात करेंगे, लसजन एरियाज़ की बात करेंगे, अवंतीपोरा या पांपोर के
जो वो इलाके, निशिबी इलाके जो दरियाई जहलम के नज़दीक आबाद हैं, उनसे भी कहा गया है लजन एरिया में भी कि वो जो है सेफ़र मुकामात की तरफ फ़िलहाल आर्जी तौर पर मुंतकिल हो जाए, ताकि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। और दूसरी जानिब लोग लगातार मुतालबा कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर ब्रिज होने के खदशात है या जहाँ पर ब्रिज हुए हैं वहाँ पर सैंड बैग्स जो है वो लाए जाए और एडमिनिस्ट्रेशन या महकमा इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल जो है वो मुतहरिक हो जाए और वहाँ पर जो है सैंड बैग्स जो है उनकी मदद से इन ब्रिज को रोकने की कोशिश की जाए। और फ़िलहाल हम ये दिखाना चाहेंगे कि ये तस्वीर जो है ये टेंजन बाईपास की है जो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में है और किस तरह से यहाँ पर जो दरियाई जहलम का पानी है वो ब्रीच होकर इन राम की हेडक्वार्टर्स में जो है वो घुस गया है।